देखो बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि ए कार्बन एंड एन एल्यूमिनियम वायर आर कनेक्टेड इन सीरीज़। ठीक है, कि जैसे अपने पास में एक तो है अपने पास किसका वायर, कार्बन का वायर। जैसे मान लो ये तो है अपने पास कार्बन का वायर, और सेकंड नंबर पे जो है वो अपने पास है एल्यूमिनियम का वायर। ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है और इनका रेजिस्टेंस 0 डिग्री पर कितना आ रहा है, 27 ओम। यानी कि मान लो इसका रेजिस्टेंस अगर मान लो आर सी यू लिख दूँ अगर मैं, कि भाई कॉपर का कार्बन रेजिस्टेंस आर सी है और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस मान लो आर एल है, तो दोनों का देखो पहले आप समझना, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस दे रखा कितना, 27 ओम। अब इसने पूछा है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री पर देखो इसने एडिशन तो दे दिया कि भाई कार्बन का और एल्यूमिनियम का इनका एडिशन 27 है। अब इनकी ये सेपरेट सेपरेट वैल्यू पूछ रहा है कि को कार्बन की बताओ, एल्यूमिनियम की बताओ। ठीक है, एंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। कि मान लो मैंने टेम्परेचर में चेंज किया डेल्टा टी, ठीक है, और टेम्परेचर में चेंज करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। दोनों का अपने को अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ध्यान समझिएगा ऐसे क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मैं अल्फ़ा की वैल्यूज़ जो है उनको लिख लेता हूँ बेटा एक बार, कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या दे रखी है, ये मेरे काम आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। सबसे फर्स्ट बात ये आती है इसमें, एक सेकंड थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ। हाँ देखिए कि R का वैल्यू होता है R इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये होता है हमारे पास टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस के चेंज का फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि भाई R इक्वल टू सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ये होगा कार्बन का रेजिस्टेंस प्लस R किसका, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस। ठीक है, और अब दोनों में फॉर्मूला पुट कर देंगे कि R को तो मैं R लिख रहा हूँ और आफ्टर चेंज टेम्परेचर डेल्टा थीटा, कि अगर मैं इसमें डेल्टा थीटा का चेंज कर दूं तो अब देखो, या डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज कर दूं तो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, R इज इक्वल्स टू R कार्बन, इस पे लगाएं फॉर्मूला तो बन जाएगा R0 कार्बन। ठीक है, R0 वाला कार्बन का, और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा कार्बन का डेल्टा टी। ठीक है, ये तो कार्बन की वैल्यू पुट किया है मैंने, प्लस में आएगा R0 मतलब 0 डिग्री पे कार्बन की वैल्यू, प्लस में आएगा R0 किसका, एल्यूमिनियम का। तो प्लस में आएगा R0 बेटा एल्यूमिनियम का, और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा एल्यूमिनियम का डेल्टा टी। तो देखो ध्यान से हमने क्या पुट किया है, R इक्वल टू आर सी प्लस आर एल्यूमिनियम लिया, डेल्टा टी चेंज करने पर R को तो R लिख दिया, और जो है आर सी और आर ए एल में फॉर्मूला लगा दिया R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी वाला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऊपर वाला मैं रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप ये आएगी कि इन दोनों में अपने पास देखो R को तो R लिख रहा हूँ, और कॉमन क्या आएगा बेटा, कॉमन आ जाएगा दोनों में। पहले तो देखो R0 और C, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, प्लस फिर अगला स्टेप इसका ले रहा हूँ R0 एल्यूमिनियम। ठीक है, और प्लस में आएगा R0 C अल्फ़ा सी प्लस R0 एल्यूमिनियम का। ठीक है, और अल्फ़ा एल्यूमिनियम का और डेल्टा टी। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट दोनों पे अप्लाई कर दिया। ठीक, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, कि ये जो है यहाँ लगा देता हूँ प्लस R0, ठीक, कार्बन का, और भी अल्फ़ा कार्बन का, डेल्टा टी कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है ना, देखो पहले जो है, और प्लस R0 किसका, एल्यूमिनियम का, अल्फ़ा किसका, एल्यूमिनियम का, और यहाँ ब्रैकेट लगेगा, और ये डेल्टा टी। तो ये अगली स्टेप है। ठीक, इस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा, इस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा, शुरू में लिख दिया, और फिर बाकी में जो है डेल्टा टी का ले लिया, कॉमन ले लिया।
ठीक, तो ये स्टेप आ गई। अब समझिए क्वेश्चन वाले ने हमको ये वैल्यू दे रखी है कि ये जो आर नोट सी प्लस आर नोट एल्यूमिनियम ये है 27 और बाद में भी 27 रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, ये दे रखा है हमको। और प्लस प्लस और दे रखा है जो है ये वैल्यू ऐसे कैसे लिख दूंगा मैं, कौन सी वैल्यू, आर नोट सी प्लस एल्फा इंटू एल्फा सी और प्लस आर नोट एल्यूमिनियम का और एल्फा एल्यूमिनियम का और डेल्टा टी, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, और आप पता है ये दोनों चीज़ें इक्वल कब होंगी, ये दोनों चीज़ इक्वल तब होंगी जब ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई पूरी वैल्यू है कितनी हो जाए, ये 0 हो जाए। ठीक है, देखिए तो इसको कर दूंगा मैं 0 के इक्वल, तो आर नोट सी एल्फा सी प्लस आर नोट एल्यूमिनियम एल्फा एल्यूमिनियम और डेल्टा टी इक्वल टू होना चाहिए 0, डेल्टा टी 0 हो जाएगा पूरा ये। ठीक है, ये स्टेप 0 होना चाहिए। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, हमको निकालना है आर नोट सी और आर नोट एल्यूमिनियम, ये निकालना है अपने को। ठीक है ना, तो अब देखिए आर नोट सी को तो मैं लिख रहा हूँ आर नोट सी ही, ठीक है ना, आर नोट सी को आर नोट सी लिख रहा हूँ। एल्फा सी कितना है, ये है माइनस का 0.5 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -3। ठीक है, और प्लस आर नोट एल्यूमिनियम को आर नोट एल्यूमिनियम लिख रहा हूँ और ब्रैकेट में है 4 इंटू 10 की पावर -3। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही है ना, इक्वल टू 0, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो इस जो ये नेगेटिव वाली स्टेप है इसको भेज दूंगा राइट साइड में और 10 की पावर -3, 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आर नोट सी और -0.5 प्लस का हो जाएगा जब साइड चेंज करेगा तो ये बचेगा केवल 0.5। ठीक है, और राइट साइड में क्या बचेगा, राइट साइड में बचेगा बेटा ये आर नोट एल्यूमिनियम का। ठीक है, आप चाहो तो शुरू में इनको सिंबल दे सकते थे और इनटू में बचेगा 4। क्लियर है बात। अब अगली स्टेप देखिए, तो इन दोनों में रिलेशन क्या आएगा, इन दोनों में रिलेशन आएगा बेटा ये कि आर नोट सी, ठीक है, और इसको लिख देंगे आप 1/2, 5 मतलब 1/2 हो गया, और आर नोट एल्यूमिनियम और ब्रैकेट में 4। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आर नोट सी, ठीक है, और इज इक्वल्स टू किसके 8 आर नोट एल्यूमिनियम। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन वाले ने कहा था कि इन दोनों का एडिशन है 27, ये तो कहा था क्वेश्चन वाले ने कि आर नोट सी प्लस आर नोट एल्यूमिनियम ये कितना है 27 है। ठीक है, और आर नोट सी की वैल्यू शायद क्वेश्चन वाले ने दे रखी है या आर नोट एल्यूमिनियम ऐसा कुछ दे रखा है, मेरे हिसाब से आर नोट एल्यूमिनियम दे रखा है। ठीक, चलो एक बार देख लेते हैं अपन, तो ये वाली बात अपन ध्यान रखना है इसका। ठीक है, ये आप नोट कर लो एक बार कि को कार्बन वाला जो है वो एल्यूमिनियम का 8 टाइम होगा। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन में कहा है कि देखो ए कार्बन एंड एन एल्यूमिनियम वायर आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ द कॉम्बिनेशन हैज 27 ओम, व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर ऑफ 0। ठीक है, टेम्परेचर डू नॉट चेंजेस, ये सब अपने क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन वाले ने ये शुरू में नहीं दिया कि दोनों के लिए वैल्यू जो है कितनी अपने को पुट करनी है। तो देखो इसको अपन इस तरह रखेंगे कि इसने अपन ने पढ़ा भी अभी आर नोट कॉपर प्लस आर नोट एल्यूमिनियम इक्वल टू 27, और कॉपर को लिख दूंगा मैं आर नोट एल्यूमिनियम, क्योंकि 8 टाइम था ये कार्बन वाला 8 टाइम था, कॉपर बोल रहा हूँ गलती से इसको मैं, कार्बन वाला है ये। ठीक, क्योंकि कंपटीशन में कॉपर से आया था क्वेश्चन एक बार ये। ठीक, तो ये हो जाएगा 8 और 1 9 आर नोट एल्यूमिनियम किसके इक्वल 27 के, तो आर नोट एल्यूमिनियम किसके इक्वल आएगा बोलो 3 ओम, तो ये तो आर नोट एल्यूमिनियम आ गया 3 ओम। ठीक है, और इसकी वैल्यू को जो आप इसको रेज कर दो ना मैं, ये लो, तो अब इसकी वैल्यू को आप पुट कर दो इसमें। ठीक, तो इसमें पुट करोगे तो ये बनेगा देखो 3 प्लस आर नोट एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27, सोल्व करोगे तो ये आर नोट एल्यूमिनियम जो है, ये गलत पुट कर दिया अपन ने, कॉपर आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे कॉपर।
इस जगह लिखना पड़ेगा कार्बन, कार्बन यहाँ पे आएगा कार्बन, कार्बन को ऊपर बोल रहे हैं कोई बात नहीं। तो आर नोट कार्बन ये कितना आ जाएगा 24 ओम। तो आपका आंसर आएगा देखो इस तरह से, आर नोट कार्बन 24 ओम और 20 एल्यूमिनियम आएगा 3 ओम। तो इसको ढंग से समझना, कोई डाउट है तो बता देना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। थैंक यू बेटा।